हम फिलिप्पियों की पत्री से जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम पहले हमने देख चुका है ऑलरेडी कि दूसरे अध्याय में किस प्रकार से पौलुस इस कलीसिया को बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाता है, बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में सिखाता है कि एक मसीह व्यक्ति को किस प्रकार का मसीह जीवन जीना चाहिए, उसे किस प्रकार से अपने मसीह जीवन में किन बातों को अपनाना चाहिए। और हमने देखा है कि इस कलीसिया के अंदर जैसा कि पौलुस देखता है, इस कलीसिया के अंदर वो इन लोगों को कहता है कि तुम एक मन रहो, एक मन सा रहो, एक चित रहो। तो उन्हें एनकरेज करता है, उत्साहित करता है कि तुम आपस में एक यूनिटी को बनाए रखो। राइट, हमने ये सारी चीजें देखी है। फिर वो जब उन्हें इन यूनिटी को, इस एकता को बनाए रखने की बात करता है तो वो एक बड़े एग्जाम्पल को उन्हें देता है, एक सबसे बड़े उदाहरण को उनके सामने रखता है और वो उदाहरण है यीशु मसीह का उदाहरण। और वो बताता है कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने आप को नम्र और दीन बनाता है और किस प्रकार वो अपने आप को नम्र और दीन बनाकर एक मनुष्य का रूप, एक दास का रूप धारण करता है। और वो कहता है कि हमें इस प्रकार की नम्रता, हमें इस प्रकार की दीनता को अपने पास में रखना है ताकि हम एकता को कलीसिया के अंदर बनाए रखें। और जब हम 12 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर वो उन्हें फिर एक बार कुछ आज्ञाएं देता है। फिर एक बार वो उन्हें कहता है कि इन सारी चीजों को तुम मानो, इन सारी चीजों को तुम पालन करो। और हमने पिछले संडे देखा था कि वो कहता है कि तुम अपने उद्धार के काम को क्या करते जाओ, पूरा करते जाओ। और कैसे पूरा करते जाओ? डरते और कांपते हुए। वो कहता है कि तुम्हें बिना कुड़कुड़ाए, तुम्हें बिना विवाद के सारे काम करने हैं ताकि तुम इस संसार के अंदर, जो कि टेढ़े और हठीले लोगों का संसार है, तो इस संसार के अंदर निष्कलंक, निष्पाप बने रहो। और पौलुस उन्हें बोलता है कि तुम्हें ये सारे काम करने हैं। तो हम जब भी पौलुस की किताब पढ़ते हैं, हमने देख चुके हैं कि पौलुस बार बार इस बात को कहता है। वो पहले कुछ हमें सिखाने की कोशिश करता है, वो पहले हमें कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताता है और फिर बाद में वो हमें हमारी ड्यूटी के बारे में बताता है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कौन सी बातें को अपने जीवन में लेकर आना है। और जब हम 12 वचन से पढ़ते हैं 18 वचन तक, वो ड्यूटीज के बारे में बताता है, हमें कैसे अपने उद्धार का काम पूरा करना है, डरते और कांपते हुए। हमें कैसे इस एकता को बनाए रखना है बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए। तो वो इन सारे सिद्धांतों को इस कलीसिया को सिखा रहा है। लेकिन जब हम कभी सिद्धांतों के बारे में सीखते हैं, जब हम कभी किसी प्रिंसिपल के बारे में सीखते हैं, है ना, ये अक्सर होता है कि हम बहुत बार बहुत सारी बातें लोगों को सिखाते हैं और अक्सर लोग सिखाने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। अक्सर लोग दूसरे लोगों को काउंसल करने के लिए, एडवाइस देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और आज के संसार में, जैसे कि भाई बता रहे थे, टीचिंग्स बहुत बढ़ चुकी है, नॉलेज बहुत बढ़ चुका है, ज्ञान बहुत बढ़ चुका है। हर एक को कुछ ना कुछ पता है। हर एक को आप बोलेंगे परमेश्वर के वचनों के बारे में, हर एक जन फटाक से गूगल पे सर्च मार के कुछ ना कुछ हमें बता सकता है। तो जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये सारे सिद्धांत पता है। इवन कलीसिया के अंदर भी जब हम किसी को करेक्ट करने जाते हैं, सुधारने जाते हैं, है ना, हम अक्सर इन बातों को सुनते हैं, मुझे मत सुधार, मुझे पता है कि वचनों में क्या लिखा है, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है वचनों में क्या लिखा है। अक्सर हम लोगों से ये सुनते हैं, वो कहते हैं हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि वचन हमसे क्या कहता है। तो जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, अक्सर हम इन बातों को सुनते हैं, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। लेकिन एक चीज जहां पर हम फेल होते हैं, एक जगह जहां पर हम पूरी रीति से गिर जाते हैं, वो है एक अच्छा उदाहरण अपने अंदर रखना, एक एग्जाम्पल को सेट करना। वो बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर कलीसिया के अंदर भी लोग उन्हीं चीजों को देखते हैं, कलीसिया के अंदर भी लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं कि जो वो सिखा रहे हैं क्या सच में वो उन चीजों का पालन करते हैं या नहीं है। अगर हम कुछ चीजें सिखा रहे हैं, कुछ सच्चाइयों को बता रहे हैं वचनों से, अगर वो सच्चाइयां हमारे जीवन में नहीं है तो लोग हमें अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। ये सिर्फ बोलता है, ये सिर्फ प्रचार करता है, लेकिन ये प्रचार को अपने जीवन में लागू नहीं करता। So sometimes we only preach but we do not practice what we preach। और इस समय में, ऐसी सिचुएशन में जब हम अपने अंदर एक अच्छा उदाहरण नहीं रख पाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं,
लोग हताश हो जाते हैं, लोग डिसअपॉइंट होते हैं, लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे ये भाई तो अच्छा प्रचार करता है, अरे ये भाई तो अच्छा सिखाता है, अरे ये भाई तो अच्छी रीति से वचनों को बताता है, लेकिन फिर भी ये जैसा सिखाता है बताता है ये वैसा नहीं है। और जब पौलुस हम 19 वचन को पढ़ रहे हैं, जो सिद्धांतों को उसने सिखाया है कि तुम्हें किस प्रकार से एकता रखनी चाहिए, जिन सिद्धांतों के बारे में वो बात कर रहा है, अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। जिन सिद्धांतों के बारे में वो बात कर रहा है, बिना गुड़गुड़ाए, बिना विवाद के तुम अपने जीवन के अंदर इन सारे कामों को करो, तो वो एक एग्जाम्पल को इनके सामने लेकर आता है। मैं पौलुस कहना चाहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जो इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है। एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के अंदर इन सिद्धांतों को अप्लाई किया है, लागू किया है। मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूं जो व्यक्ति सच में इन सारे वचनों के अनुसार चलता है। वो केवल वचन प्रचार करने वाला नहीं, लेकिन जो वो प्रचार करता है उसको प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है। और आज जिस व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और जो पौलुस जिस व्यक्ति को इस कलीसिया के सामने रखने वाला है एक अच्छा उदाहरण करके, वो कोई और नहीं, वो तीमुथी है, और जिसको हिंदी में तीमुथियुस बोलते हैं। और पौलुस इस व्यक्ति के बारे में हमें बताता है, और वो ऐसा बोलता है, मुझे प्रभु यीशु में, 19 वचन में से कहता है, ये आशा है कि मैं तुम्हारे पास तुरंत तीमुथियुस को भेजूंगा। जब हम इस व्यक्ति के बारे में बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, ये व्यक्ति बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में अगर थोड़े शब्द में कहूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, इसे आप सर्वेंट बोल सकते हैं, इसे आप सन बोल सकते हैं, और इसे आप शेपर्ड बोल सकते हैं। ये परमेश्वर का दास था, यीशु मसीह का दास था। वो पौलुस के साथ में भी परमेश्वर की सेवकाई करता था। वो पौलुस का स्पिरिचुअल सन था, आत्मिक बेटा था। और जब हम बाद में पढ़ते हैं, पौलुस को एक जिम्मेदारी देता है, कलीसिया की जिम्मेदारी देता है। वो एक शेपर्ड होकर, एक चरवा होकर कलीसिया की अगुवाई करता है। तो जब हम तीमुथियुस के बारे में बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल ये बताती है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में हम वहां पर तीमुथियुस के बारे में देखते हैं। और पहली बार वहां पर उस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, जब पौलुस अपनी सेकंड मिशनरी यात्रा के लिए आता है, वहां पर इस व्यक्ति को पाता है तीमुथियुस नाम का, और वो अपने साथ में उसे लेकर मिशनरी यात्रा पर जाता है। और लोग उसके बारे में बहुत अच्छी गवाही देते हैं। हमें नहीं पता वो किस प्रकार से विश्वास में आता है, लेकिन बाइबल ये बताती है, उसकी माता यहूदी थी, उसकी दादी भी यहूदी थी, और उन्होंने उसे बचपन से परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखाया था। मतलब बचपन से ही पौलुस बोलता है, पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। वो बचपन से पवित्र शास्त्र के वचनों को जानता था। लेकिन वो किस प्रकार से विश्वास में आया, कि लोगों के वचनों को सुनकर विश्वास में आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पौलुस की फर्स्ट मिशनरी यात्रा के टाइम पर वो विश्वास में आया, लेकिन हम वहां पर ऐसी सारी चीजें देख नहीं पाते। बट हमें नहीं पता वो कैसे विश्वास में आया। लेकिन एक चीज हम देखते हैं, वो पौलुस जब सेकंड मिशनरी यात्रा में एक शहर में आता है जिसका नाम लिस्ट्रा होता है, जो कि गलातिया का एक छोटा सा टाउन, छोटा सा शहर, कस्बा बोल सकते हैं। जब पौलुस वहां पर आता है, वहां पर वो इस व्यक्ति को देखता है, और इस व्यक्ति के बारे में एक अच्छी गवाही दी जाती है। एक अच्छा उदाहरण ये व्यक्ति सेट करता है, और पौलुस इसे अपने साथ में लेकर जाता है। और केवल ये पौलुस के साथ में सेकंड मिशनरी यात्रा पर ही नहीं, वो थर्ड मिशनरी यात्रा पर भी पौलुस के साथ में जाता है। और पौलुस फिर जब वो कैद में भी था, वो तब भी इस व्यक्ति के साथ में कैद में रहता है। तो हम तीमुथियुस के बारे में पढ़ते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो पौलुस के बहुत क्लोज है, एक ऐसा व्यक्ति जो पौलुस की मिशनरी यात्राओं में उसके साथ में था, एक ऐसा व्यक्ति जो पौलुस के साथ में सुसमाचार सुनाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो पौलुस के साथ में, पौलुस की कैद में भी उसके साथ में वो शामिल था। जब हम इसकी मिनिस्ट्री के बात में करते हैं, जब हम इसकी मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बाइबल से बताती है तीमुथियुस का नाम 5 कलीसियाओं के अंदर आता है। अर्थात अगर उसकी हम सेवकाई के बारे में बात करें, वो 5 कलीसियाओं के अंदर सेवकाई करने वाला व्यक्ति था। सबसे पहले हम देखते हैं वो थिस्सलुनीका के चर्च में सेवकाई करने वाला व्यक्ति था, वहां पर उसके नाम को मेंशन किया जाता है। वो कोरिन्थियन चर्च के अंदर सेवकाई करने वाला व्यक्ति था, वहां पर हम उसके नाम को देखते हैं। वो फिलिप्पी के चर्च में सेवकाई करने वाला व्यक्ति था, यहाँ पर हम पौलुस तीमुथियुस का नाम देखते हैं।
बीरिया चर्च के अंदर भी वो सेवकाई करने वाला व्यक्ति था। और आखिरी में हम देखते हैं एफेसस के अंदर उसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है। तो बाइबल के अंदर 5 कलीसियाओं के अंदर एक व्यक्ति सेवकाई कर रहा है। वो कौन है? वो थिमोथी व्यक्ति नाम का व्यक्ति बाइबल के अंदर 5 कलीसियाओं के अंदर वो सेवकाई कर रहा है। बाइबल के अंदर, या फिर मैं ऐसा कहूंगा नए नियम के अंदर हमें कितनी किताबें देखने को मिलती हैं? 27, राइट? 27 किताबें में देखने को मिलती है, 27 किताबें में देखने को मिलती है। और 27 में से 12 किताबों में तिमोथी का नाम मेंशन किया गया है। 27 में से 18 किताबों के अंदर इस व्यक्ति का नाम मेंशन किया गया है। तो जब हम इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है ये व्यक्ति पौलुस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से सम्मानित किया हुआ व्यक्ति है। इसके नाम का अर्थ एक्चुअली यही है, ऑनर्ड बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से एक सम्मानित किया हुआ व्यक्ति। तो जब पौलुस इस तीमुथियुस के बारे में बता रहा है, वो इस कलीसिया को ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल को लेकर आ रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण को लेकर आ रहा हूं, और मेरे पास में और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है तुम्हारे पास में देने के लिए। मैं और किसी व्यक्ति को नहीं जानता, जैसा कि वो कहता है, जो मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं, जिसने सचमुच जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन बातों को उसने सीखा है, सचमुच उन बातों को उसने प्रैक्टिस में लेकर आया है, सचमुच जो मैं सिखाता हूं वो उन्हीं चीजों को करता है। तो पौलुस जब एक प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों को इन्हें सिखा रहा है, वो एक एग्जाम्पल को सामने लेकर आता है, कहता है ये व्यक्ति को देखो जो अपने जीवन में सारे सिद्धांतों को उसने क्या किया है? लागू किया है, अप्लाई किया है। और जब वो इस कलीसिया के अंदर, हम देखते हैं इस कलीसिया के अंदर 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर 2 ऐसी प्रॉब्लम होती है। एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसका हम बोलते हैं डिसयूनिटी, उनके बीच में आपस में एक एकता नहीं थी, और उस डिसयूनिटी के लिए पौलुस ऑलरेडी कैद में है। तो पौलुस आकर इस कलीसिया के अंदर काम नहीं कर सकता, उसने इस लेटर को लिखा है, भेजा है, लेकिन वो बोलता है कि मैं आशा करता हूं कि मैं तुरंत तुम्हारे पास में तीमुथियुस को भेजूं, जो इस डिसयूनिटी से क्या कर सके? डील कर सके। फिर हम इस चर्च के बारे में एक और चीज देखते हैं, वो है एक्सटर्नल। इस कलीसिया के ऊपर बहुत अपोजिशन, बहुत विरोध इस कलीसिया का हो रहा था, बहुत सारे लोग इस कलीसिया को सता रहे थे। तो हम 2 चीजों की प्रॉब्लम इस कलीसिया में देखते हैं, एक है इंटरनल डिसयूनिटी और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसिक्यूशन। और इन दोनों चीजों के रीजन से पौलुस तीमुथियुस को वहां पर भेजना चाहता है, और बोलता है मैं बहुत जल्दी उसे तुम्हारे पास में भेजना चाहता हूं। और जब हम इस व्यक्ति के बारे में आज अध्ययन करेंगे, मैं आपको 3 बात इस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। पहली बात, वो व्यक्ति एक सिंगल माइंडेड व्यक्ति था। सेकेंडली, वो व्यक्ति एक सेल्फलेस व्यक्ति था। और तीसरा, वो व्यक्ति एक सैक्रिफिशियल या फिर एक सैक्रिफिशियल सर्विस को अपने अंदर रखने वाला व्यक्ति था। तो जब पौलुस इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वो कहता है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास में तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। और 20 वचन में ऐसा कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी क्या करता हो? चिंता करता हो। अब वो इस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहता है, और वो तीमुथियुस के बारे में ऐसा कहता है, मेरे पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी क्या करता हो? चिंता करता हो। मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी केयर करता हो। मेरे पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सच में तुम्हारे बारे में सोचता हो। अर्थात पौलुस ये बोल रहा है, जैसा मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, जैसा मैं तुम्हारे लिए कंसर्न को रखता हूं, जैसा मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, जैसी फीलिंग मैं तुम्हारे साथ में रखता हूं, जैसा रिलेशन मैं तुम्हारे साथ में रखता हूं, एक और व्यक्ति है, वो भी मेरे जैसा ही सोचता है, वो भी मेरे जैसे ही तुम्हारी चिंता करता है, वो भी मेरे जैसे ही तुम्हारा ख्याल रखता है, उसे भी मेरे जैसे ही तुम्हारी फिक्र है। तो पौलुस यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में हमें एक चीज दिखाता है, और वो ये है सिंगल माइंडेड सर्विस, उसके एक मन की सेवकाई। और वो पौलुस के साथ इस कलीसिया के प्रति एक मन होकर, एक चित होकर इस कलीसिया के बारे में क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। पौलुस इस कलीसिया को स्थापित करने वाला
और हम देखते हैं जब पौलुस इस कलीसिया को स्थापित कर रहा है, उसके साथ में तिमोथी भी वहां पर है, और तिमोथी भी इस कलीसिया को स्थापित करने में उतना ही हाथ बटाता है जितना पौलुस हाथ बटाता है। तो जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, इस कलीसिया की स्थापना के समय में, इस कलीसिया के प्लांटिंग के समय में तीमुथियुस ऑलरेडी वहां पर है, वहां पर वो मौजूद है, उसे पता है किस रीति से इस कलीसिया की स्थापना हुई है, और इन लोगों को भी पता है अच्छी रीति से तीमुथियुस कौन है, वो पौलुस के साथ में किस प्रकार की सेवकाई करता है। तो जब पौलुस हमें इस व्यक्ति के बारे में बताता है, वो सबसे पहली चीज हमें ये सिखाता है इस व्यक्ति के बारे में, और वो ये है, मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे पास में भेजना चाहता हूँ, और वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ में एक मन होकर तुम्हारे बारे में क्या करता है, सोचता है। वो मेरे साथ में होकर एक मन होकर तुम्हारी चिंता करता है। जैसा मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, वैसा ही वो भी तुम्हारी क्या करता है, फिक्र करता है। He is a single minded man। जैसा मैं तुम्हारे प्रति मन रखता हूँ, वो भी तुम्हारे प्रति सेम मन रखता है। और मेरे पास में पौलुस बोलता है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। क्या पौलुस के पास में और लोग नहीं थे? हम देखते हैं उसकी सेवकाई के अंदर बहुत सारे लोग उसके साथ में थे। हम लूका के बारे में बात करते हैं, हम बरनबास के बारे में बात करते हैं, हम मार्क के बारे में बात करते हैं, मरकुस के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग पौलुस के साथ में, उसकी सेवकाई के अंदर उसके साथ में जुड़े थे। लेकिन जब पौलुस इस कलीसिया को बोल रहा है कि मेरे पास में और कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारे बारे में क्या करता है, चिंता करता है ना। हिंदी में लिखा है शुद्ध मन से, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे या फिर ओरिजिनल में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये मालूम पड़ता है सिंगल माइंडेड। जैसा पौलुस सोचता है वैसा तिमोथी सोच रहा है। जैसा पौलुस इस कलीसिया के लिए फील करता है, वैसा तिमोथी इस कलीसिया के लिए फील करता है। जैसा पौलुस इस कलीसिया के लिए कंसर्न रखता है, वैसा तिमोथी इस कलीसिया के लिए क्या रखता है, कंसर्न को रखता है। और पौलुस बोलता है, मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे सामने भेजना चाहता हूँ, मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे पास में भेजना चाहता हूँ, और उससे बेटर व्यक्ति मुझे नहीं मिला है, उससे अच्छा व्यक्ति मुझे पास में नहीं है, उससे अच्छा व्यक्ति मैं देख भी नहीं सकता, लेकिन वो तुम्हारी चिंता करने वाला व्यक्ति है। आज कलीसिया के अंदर इन बातों को होना बहुत जरूरी है, राइट। पौलुस तीमुथियुस के बारे में बोल रहा है, और तीमुथियुस जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इस कलीसिया की स्थापना के समय में पौलुस के साथ में था, और उसे पता था कि फिलिप्पी की कलीसिया किस प्रकार से स्थापित होती है, और फिलिप्पी के चर्च को भी पता था तीमुथी कौन है। और ये तीमुथी केवल चर्च प्लांट कर अलग से अप्लाई नहीं कर रहा है, वो चर्च प्लांट कर जगह जगह नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इस कलीसिया के बारे में सोच रहा है, राइट। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं जो चर्च प्लांट करते हैं, प्लांट करके निकल जाते हैं, बाद में उस चर्च के बारे में सोचते नहीं है, उनके साथ में कोई रिलेशन रखते नहीं है, उनके बारे में कोई चिंता करते नहीं है। हाँ, मैंने प्लांट कर दिया, बस हो गया, मैं एक के हाथ में सौंप के आ गया, अभी उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम पौलुस के बारे में देखेंगे, पौलुस जब भी मिशनरी यात्रा पर गया, और जब वो मिशनरी यात्रा से लौट कर आया, वो फिर से बरनबास को बोलता है, चलो हम फिर से जाते हैं और देखते हैं कि हमारे भाई लोग विश्वास में कैसे हैं। चलो हम फिर से जाते हैं और मिलके आते हैं, हमारे भाई लोग विश्वास में क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, एक मसीह जीवन वो कैसे जी रहे हैं। तो जब हम एक पौलुस के बारे में बात करते हैं, तीमुथियुस के बारे में बात करते हैं, ये कलीसियाओं के बारे में चिंता करने वाले लोग थे, ये कलीसिया के लोगों के बारे में चिंता करने वाले लोग थे। और ये केवल इस बात की चिंता नहीं करते थे कि कैसे उनका उद्धार होगा, ये इस बात की चिंता करते थे वो विश्वास में कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे उनके लिए काम कर सकते हैं, हम कैसे उनके विश्वास को बढ़ा सकते हैं, हम कैसे उनकी आत्मिक उन्नति का कारण बन सकते हैं, हम कैसे उन्हें और भी परमेश्वर के करीब में लेकर आ सकते हैं, हम कैसे उन्हें और भी उनका संबंध परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। ये लोग उनके आत्मिक बारे में सोचने वाले लोग थे। ये लोग परमेश्वर से कैसे वो परमेश्वर के साथ में क्लोज आ सकते हैं, उन बातों को उनके लिए सोचने वाले लोग थे। और पौलुस बोलता है, मैं जैसा तुम्हारे लिए आत्मिक रीति से सोचता हूं कि तुम आत्मिक रीति से उन्नति करो, मसीह के स्वभाव में तुम बढ़ो, आत्मिक एकता को अपने अंदर रखो, हर एक वाद विवाद को तुम दूर करो, जैसा मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं कि तुम एक परफेक्शन के अंदर बढ़ो, सिद्धता के अंदर बढ़ो। हम जानते हैं हम सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन हमें सिद्धता के अंदर बढ़ना है। और जैसा मैं चाहता हूं कि तुम सिद्धता के अंदर बढ़ो, वैसा ही तीमुथियुस भी चाहता है कि तुम किसके अंदर बढ़ो,
सिद्धता के अंदर बढ़ो, और वो चाहता है कि तुम भी इन सारी बातों के अंदर आगे बढ़ो। पौलुस बोलता है, मेरे बाद अगर कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए सोचता है, मेरे बाद अगर कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी चिंता करता है, मेरे बाद अगर कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी आत्मा के बारे में सोचता है, तो वो कोई और नहीं, वो कौन है? तिमोथी है, वो तीमुथियुस है, जो तुम्हारे बारे में शुद्ध मन से सोचने वाला व्यक्ति है। आज जब मैं और आप कलीसिया में आते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। क्या मैं और आप एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं? क्या मैं और आप हम एक दूसरे के आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करते हैं? क्या मैं और आप हम एक दूसरे के जीवन के बारे में, जो परमेश्वर के साथ में जैसा हमारा जीवन होना चाहिए था, क्या वैसे जीवन के बारे में एक दूसरे की चिंता करते हैं? या फिर मैं ऐसा कहूंगा, क्या मैं आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण हूं? क्या आप मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण है? क्या हम एक दूसरे के आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? पौलुस बोलता है, एक व्यक्ति है जो ये सोचता है। वो कैसा सोचता है? वो ये सोचता है कि मैं किस प्रकार से इनकी आत्मिक उन्नति कर सकता हूं। मेरी फेलोशिप उनके साथ में, मेरी प्रार्थना उनके साथ में, मेरा वचनों का बांटना उनके साथ में, मेरा उनके साथ में संगति करना, उनके साथ में रहना, ये सारी चीजें किस प्रकार से उनके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी को लेकर आ सकती है। पौलुस बोलता है, ऐसा सोचने वाला केवल कौन है? तीमुथियुस है। और आज हमें भी वैसा सोचना है, आज हमें भी वैसी मनसा अपने अंदर रखनी है, आज हमें भी वैसा माइंडसेट अपने अंदर रखना है। और पौलुस बोलता है, एक सिंगल माइंडेड की तरह हमें काम करना है और ये कहना है एक मन होकर, क्या मैं मेरे भाई के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन रहा हूं? क्या मैं मेरी बहन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन रहा हूं? क्या मैं मेरे भाई और बहन के लिए चिंता करता हूं? क्या मैं उनके आत्मिक जीवन के लिए चिंता करता हूं? क्या मैं उनके प्रार्थना के जीवन के लिए चिंता करता हूं? क्या मैं उनकी आत्मा के लिए चिंता करता हूं? आज हमें इन बातों को सोचना है। पौलुस बोलता है, मेरे पास में एक व्यक्ति है जो इस कलीसिया के लिए इन सारी चीजों को सोचता है। तो सबसे पहले हमें एक चीज इस व्यक्ति के बारे में सिखाता है, और वो है सिंगल माइंडेड सर्विस, एक मन की सेवा, जो तीमुथियुस पौलुस के साथ में इस कलीसिया के लिए कर रहा था। आगे वो ऐसा कहता है कि केवल वो व्यक्ति शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता ही नहीं करता। 21 वचन में ऐसा कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अब पौलुस बोल रहा है इस व्यक्ति के बारे में, हम जब दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, या पौलुस जब दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, वो बोलता है कि मसीह के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, जो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, जो केवल अपने को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो केवल अपने नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देखते हैं पौलुस की सेवकाई के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पौलुस से ज्यादा अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहते थे। वो पौलुस को ब्लेम कर रहे थे, पौलुस को बहुत ही ज्यादा इस प्रकार से कह रहे थे कि पौलुस अपोस्टल भी नहीं है, मतलब वो पौलुस को एक प्रेरित करके भी नहीं मान रहे थे। वो बहुत बार पौलुस को गिराने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बार हम जैसे पुराने में पढ़ते हैं, जैसे मूसा के विषय में लोग कहते थे, क्या परमेश्वर केवल मूसा से बात करता है? क्या परमेश्वर केवल मूसा को प्रकट किया है? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता? क्या केवल परमेश्वर हम पे अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता? ऐसे बहुत सारे लोग थे पौलुस के टाइम पर जो इसी बातों को सामने कह रहे थे। क्या केवल पौलुस ही प्रेरित है? क्या केवल परमेश्वर उसे ही सुसमाचार सुनाने के लिए भेजता है? क्या केवल वही चर्च प्लांट कर सकता है? हम सुसमाचार सुना नहीं सकते क्या? हम चर्च प्लांट नहीं कर सकते क्या? ये सारे लोग केवल अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, पौलुस बोलता है सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, लेकिन मेरे पास में एक व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं है। मेरे पास में एक व्यक्ति है जो सेल्फलेस सर्विस को अपने पास में रखता है, अर्थात एक निस्वार्थ सेवा को अपने पास में रखता है। और वो ऐसा बोलता है, जब मैं उसकी सेवकाई के बारे में बात करता हूँ, वो बिना किसी स्वार्थ के सेवकाई करने वाला व्यक्ति है। जब पौलुस ने उसे बोला चल मेरे साथ में, एक यंग लड़का, और मैं कहूंगा जब हम यंग होते हैं हमारे पास में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, हमारे पास में बहुत सारी डिजायर होती हैं, हमारे पास में बहुत सारी इच्छाएं होती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे फ्यूचर में इन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना है। ऐसे यंग बॉय, ऐसे यंग एक जवान लड़का होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारी उमंगें होती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, हम बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, हम बहुत ऊंचा
रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। मे भी तीमुथियुस के पास में बहुत सारे ऐसे प्लान्स होंगे, डिजायर होंगी, लेकिन जब पौलुस से बोलता है कि तू मेरे साथ में चल, सेवकाई के काम में हाथ बढ़ा, बाइबल से बताती है तीमुथियुस दूसरा थॉट नहीं देता, वो पौलुस के साथ में हो लेता है। वो ये नहीं सोचता कि अब मेरा क्या होगा, वो ये नहीं सोचता कि अब मेरे फ्यूचर प्लान्स का क्या होगा, वो ये नहीं सोचता कि मैंने जो जो प्लान बनाए थे कि मैं क्या क्या करूंगा, वो उन सारी चीजों को नहीं सोचता। वो ये भी नहीं सोचता कि अब मेरे साथ में क्या होगा, क्या मेरा फ्यूचर होगा। मैं पौलुस के साथ में, आपको पता होगा उसकी मिशनरी यात्रा में पौलुस को सताया भी गया, उसे मारा भी गया, और केवल वो अकेला नहीं था। हम जानते हैं तीमुथियुस उसके साथ में है, मार्क उसके साथ में है, लूक उसके साथ में है, इन सारे लोगों को भी सताया गया, और तीमुथी वो सारे सताव से होकर गया है, वो सारे पीड़ा से होकर गया है, वो सारे दर्द से होकर गया है। और मैंने आपको कहा इवन वो पौलुस के साथ में जेल के अंदर भी था, अतः उसने जेल के अंदर भी एक पीड़ा को सहा है। तो एक व्यक्ति, एक यंग लड़का, एक जवान लड़का जिसके पास में बहुत सारी इच्छाएं, उमंगे हैं, जब पौलुस से बोलता है कि मेरे साथ में चल, वो उसके साथ में हो लेता है। वो किसी भी कॉन्सिक्वेंस को देखता नहीं है, वो कभी भी किसी फ्यूचर प्लान्स को देखता नहीं है। निस्वार्थ होकर वो पौलुस के पीछे हो लेता है, निस्वार्थ होकर वो पौलुस के साथ में सेवकाई करता है, और निस्वार्थ होकर ही वो जितनी भी कलीसिया हमने मेंशन की है, थिस्सलुनीका, कोरिन्थ, फिलिप्पी, पीरिया, एफेसस, वो सारी कलीसियाओं के अंदर एक निस्वार्थ सेवा को करने वाला व्यक्ति था। वो अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं था, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो अपने नाम को ऊंचा करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो अपने अंदर एक ऊंची पदवी को पाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो हमेशा पौलुस के अधीन में रहने वाला एक व्यक्ति, एक सबमिसिव जीवन को रखने वाला व्यक्ति, वो हमेशा एक पौलुस के गाइडेंस में, अंडर में काम करने वाला व्यक्ति था। उसने कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक चर्च का पास्टर बनकर उस चर्च की अगुवाई करूंगा, या मैं एक चर्च को लीड करूंगा, लेकिन वो अधीनता में रहता गया, और बाइबल से बताती है पौलुस उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। तो जब हम तीमुथियुस के जीवन को देखते हैं, हम एक चीज उसके जीवन से देख सकते हैं, वो ये है सेल्फलेस सर्विस। एक ऐसी सेवकाई जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, न किसी अपने नाम के लिए नहीं करता, न किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए करता है, केवल मसीह के लिए। वो एक निस्वार्थ सेवा को इस कलीसिया के लिए, और केवल इस कलीसिया के लिए नहीं, बाकी सारी कलीसियाओं के लिए वो करता है। और पौलुस बोलता है मेरे पास में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे लिए सेवा करेगा। जैसा मैं निस्वार्थ होकर सेवा करता हूं, पौलुस बोलता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी पाने की आशा भी नहीं है, और मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं तुम्हारे बीच में सेवकाई नहीं कर रहा हूं। पौलुस बोलता है ऐसा एक और व्यक्ति है, और वो कौन है? तीमुथियुस भी ऐसा ही है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे बीच में सेवकाई करता है। उसे तुमसे कुछ पाने की आशा नहीं है, वो कुछ मिलेगा इसलिए सेवकाई करेगा, नहीं, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ मिलेगा इसलिए सेवकाई करेंगे, कुछ मिलेगा इसलिए सेवकाई के अंदर जाएंगे, लेकिन तीमुथियुस ऐसा नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति है। और पौलुस बोलता है मेरी आशा यही है कि वो शीघ्र तुम्हारे पास में आए। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति है जो मेरे जैसा सोचता है, जो मेरे जैसा बिहेव करता है, जो मेरे जैसा तुम्हारे लिए निस्वार्थ सेवा का मन रखता है। एक मन होकर वो तुम्हारे साथ में, शुद्ध मन होकर वो तुम्हारी चिंता करने वाला व्यक्ति है। तो पौलुस इस तीमुथियुस के बारे में पहली चीज बोलता है वो मेरे जैसा तुम्हारे लिए सोचने वाला व्यक्ति है, एक सिंगल माइंडेड सर्विस को अपने अंदर रखने वाला, एक मन की सेवा वो रखने वाला व्यक्ति है। दूसरी बात वो बोलता है वो एक सेल्फलेस सर्विस को अपने जीवन में रखने वाला व्यक्ति है, एक निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन में रखने वाला व्यक्ति है। वो किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, किसी भी बेनिफिट से, किसी भी लाभ की वजह से वो सेवकाई नहीं कर रहा है, वो केवल यीशु मसीह के लिए सेवकाई कर रहा है, केवल यीशु मसीह के कारण वो सेवकाई कर रहा है। और उसको पौलुस बोलता है निस्वार्थ सेवा। और जब हम 22 वचन में आते हैं तो पौलुस बोलता है उस व्यक्ति के बारे में, पर उसको तो तुमने परखा है। अर्थात मैंने कहा कि तीमुथियुस को उन लोगों ने ऑलरेडी परखा, ऑलरेडी उसे जान भी लिया। क्यों? क्योंकि जब पौलुस इस कलीसिया की स्थापना कर रहा है, ऑलरेडी तीमुथियुस वहां पर है, ऑलरेडी वो उस कलीसिया की स्थापना के समय में वहां पर है। जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा है लुदिया को, राइट, लीडिया को,
तीमुथियुस वहां पर है। जब उसके घर में चर्च मिलता है, तीमुथियुस वहां पर है। और भी लोग विश्वास में आते हैं, तीमुथियुस वहां पर है। तो जब इस कलीसिया की बिगिनिंग होती है, और मैं ऐसा कहूंगा इस कलीसिया की शुरुआत से लेकर ही कौन वहां पर है? तीमुथियुस वहां पर है। और पौलुस बोलता है तो उस व्यक्ति को तुमने परखा है, तुमने उस व्यक्ति को जान लिया है ना। जब हम वर्ड यूज करते हैं परखा, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट किया है, जान लिया है, चख लिया है, राइट। मतलब वो एक ऐसे प्रोसेस से होकर गया है जहां पर तुम बोल सकते हो कि ये एक सच्चा व्यक्ति है। वो एक ऐसे प्रोसेस से होकर गया है जहां पर तुम बोल सकते हो कि वो एक खरा व्यक्ति है, राइट। हम भजन में से पढ़ रहे थे खराई के बारे में, खरे व्यक्ति के बारे में। और पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस के बारे में बोलता है उसके जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं है, उसके जैसा खरा व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा खरा व्यक्ति एक निस्वार्थ सेवा रखने वाला खरा व्यक्ति कोई नहीं है। और वो बोलता है तुमने उसे ऑलरेडी परख लिया है, तुमने ऑलरेडी उसे जान लिया है, तुमने ऑलरेडी उसे टेस्ट कर लिया है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तुमने उसे देखा है वो किस प्रकार का जीवन जीता है, वो किस प्रकार से तुम्हारी चिंता करता है, वो किस प्रकार से तुम्हारे निकट निस्वार्थ सेवा करते हुए तुम्हारे बीच में वो रहता है। पौलुस बोलता है तुमने उसे ऑलरेडी परख लिया है। और केवल तुमने उसे नहीं परखा, वो ऐसा बोलता है जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही तीमुथियुस ने मेरे साथ में किया है। अर्थात जैसे एक पुत्र पिता के अधीन में रहता है, जैसे एक पुत्र पिता की हर एक इच्छा को पूरा करता है, जैसा पुत्र एक पिता के बारे की बात, हर एक बात को मानता है, पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस वैसा ही है। वो मेरी अधीनता में चलता है, वो मेरी हर एक बात को मानता है, वो मेरी हर एक इच्छा को पूरी करता है। जैसा मैं चाहता वो वैसा ही करता है। जब मैं उसे बोलता हूँ ये कर, वो वैसा ही करता है। वो मेरी आज्ञा का विरोध नहीं करता, लेकिन वो मेरी आज्ञा का पालन करता है। जैसा एक पिता के लिए पुत्र करता है, तीमुथियुस ने मेरे साथ में वैसा ही किया है। और वैसा बोलता है उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ में क्या किया है? परिश्रम किया है। अब वो ऐसा बोलता है पौलुस तीमुथियुस के बारे में कि केवल वो एक सिंगल माइंडेड सर्विस, एक मन की सेवा रखने वाला व्यक्ति नहीं है। वो केवल सेल्फलेस सर्विस, एक निस्वार्थ सेवा को रखने वाला व्यक्ति नहीं है। वो ऐसा बोलता है वो एक सैक्रिफिशियल सर्विस को भी रखने वाला व्यक्ति है, एक त्यागपूर्ण सेवा को रखने वाला व्यक्ति। वो बोलता है कि उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ में क्या किया है? परिश्रम किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो सब कुछ छोड़कर एक यंग लड़का किसके साथ में हो लिया? पौलुस के साथ में हो लिया। क्या सुनाने के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए, कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, कलीसियाओं के प्लांटिंग करने के लिए। ये ना सोचते हुए मेरे साथ में क्या होगा, ये ना सोचते हुए मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ये ना सोचते हुए मेरे साथ में किस प्रकार की तकलीफें, दुख आएंगे। हर एक दुख के अंदर, हर एक तकलीफ के अंदर, हर एक समस्याओं के अंदर वो निरंतर पौलुस के साथ में, उसकी सेवकाई के अंदर उसके साथ में बना रहा। और पौलुस उसे बोलता है कि उसने मेरे साथ सुसमाचार सुनाने में क्या किया है? परिश्रम किया है, उसने मेहनत की है। वो केवल मेरे साथ में घूम रहा नहीं है, हाँ चल मैं जहां पर जा रहा हूँ वहां पर तीमुथियुस भी जा रहा है, जहां पर मैं सेवकाई कर रहा हूँ वहां पर। वो केवल घूमने वाला व्यक्ति नहीं है, वो केवल मेरा बैग लेकर मेरे साथ में चलने वाला व्यक्ति नहीं है। He is a true hard worker, वो एक सच्चा परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। तो पौलुस उसके बारे में गवाही दे रहा है, पौलुस उसके बारे में एक अच्छा उदाहरण इस कलीसिया को दे रहा है कि जो सिद्धांत मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। पौलुस इस कलीसिया को कहता है, राइट, सुसमाचार के बारे में किस प्रकार से पहले अध्याय में तुमने मेरी सहायता की है, सुसमाचार में तुम मेरे साथ में थे। और पौलुस बोलता है तीमुथियुस के बारे में कि तीमुथियुस ने भी सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ में क्या किया है? परिश्रम किया है। और वो बोलता है मेरे पास में इसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ कि जिसको मैं तुम्हारे पास में भेजूं। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए एक अच्छा मन रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए एक निस्वार्थ सेवा रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन में अंदर बहुत सारे त्याग को किया है, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे बलिदान को दिया है, जिसने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइस को किया है। एक ऐसा व्यक्ति को मैं तुम्हारे पास में भेजना चाहता हूँ। और उससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास में नहीं है, उससे बढ़िया व्यक्ति मेरे पास में कोई नहीं है। और जैसा कि हमने भजन में देखा था, उसके जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं है जिसके पास में मैं
तुम्हारे पास में जिसको मैं भेज सकता हूँ। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस की सैक्रिफिशियल सर्विस को याद दिलाता है, उसकी बलिदान पूर्ण सेवा को याद दिलाता है, किस प्रकार से उसने बलिदान देकर बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे क्षेत्र में, जगह जगह पर उसने किस प्रकार से त्याग कर सेवकाई के अंदर मेरे साथ में क्या उठाया, उसने दुख उठाया है, मेरे साथ में उसने परिश्रम को उठाया है। और इसलिए हम देखते हैं पौलुस उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाद में देता है इफिसस के चर्च को संभालने के लिए, वहां पर एल्डर्स को अपॉइंट करने के लिए, वहां पर सिस्टमेटिकली सारी चीजों को ऑर्डर में लाने के लिए पौलुस इस व्यक्ति को अपॉइंट करता है, एक यंग लड़के को अपॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर एक अच्छा उदाहरण को सेट किया, उसने अपने जीवन के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। और पौलुस की नजर में, कलीसिया की नजर में, और केवल फिलिप्पी की कलीसिया की नजर में नहीं, जिस कलीसिया में वो गया, पौलुस वहां पर उसके बारे में एक अच्छी गवाही देता है, पौलुस वहां पर उसके बारे में अच्छी बातों को कहता है, क्योंकि वहां पर उसने एक अच्छा एग्जाम्पल लोगों के लिए सेट किया। तो बाइबल यहाँ पर हमें बताती है तीमुथियुस के बारे में, पौलुस हमें यहाँ पर बताता है तीमुथियुस के बारे में, और वो बोलता है मैं तुम्हारे पास में एक व्यक्ति को भेजना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो भी डिसयूनिटी है, तुम्हारे अंदर जो भी एकता का इश्यू है, तुम लोग एक मन नहीं रह पा रहे हो, एक मनसा नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारे अंदर जो भी एक्सटर्नल अपोजिशन है, प्रोसिक्यूशन है, उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए मैं एक व्यक्ति को तुम्हारे पास में भेजना चाहता हूँ। और ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में चिंता करता है, जो तुम्हारे प्रति निस्वार्थ सेवा को रखता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको तुमने परखा है, जिसको तुमने जाना है, जो एक सैक्रिफिशियल सर्विस को, एक त्यागपूर्ण सेवा को, बलिदानपूर्ण सेवा को उसने तुम्हारे बीच में किया है, मेरे साथ में उसने किया है, अन्य कलीसियाओं के साथ में उसने किया है। बाइबल हमें ये बताती है केवल हमें उन सिद्धांतों को सिखाना नहीं है, केवल हमें सिद्धांतों के बारे में प्रचार नहीं करना है, हमें उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना है। हम जो प्रचार कर रहे हैं, हमें उस प्रचार की प्रैक्टिस करनी है। हम जिन बातों को लोगों को सिखा रहे हैं, हमें सबसे पहले उन बातों को खुद सीखना है। किसी व्यक्ति ने कहा है, जब हम प्रचार करते हैं, वो प्रचार सबसे पहले किसके लिए होता है? हमारे लिए होता है, फिर बाद में वो दूसरों के लिए होता है। द फर्स्ट ऑडियंस ऑफ आवर प्रीचिंग इज आवरसेल्फ। हम जब प्रचार कर रहे हैं, हमारे प्रचार का सबसे पहला जो ऑडियंस है, सबसे पहले जो लोग हैं, वो सुनने वाले लोग हैं, वो मैं और आप खुद हैं। और बाइबल ये बताती है, हम जैसे बातों को परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, हमें उन बातों को जीना है ना। वी हैव टू लीव आउट द गॉस्पेल। हमें केवल गॉस्पेल का प्रचार नहीं करना है, लेकिन हमें गॉस्पेल के अनुसार जीना है, सुसमाचार के अनुसार जीना है, एक अच्छा उदाहरण अपने अंदर रखना है। और आज हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर प्रचार बहुत हो रहा है, शिक्षाएं बहुत है, टीचिंग बहुत है, डॉक्ट्रिन बहुत सिखाई जा रही है, लेकिन एग्जाम्पल जिया नहीं जा रहा है, उदाहरण सेट नहीं किया जा रहा है। और हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जो एक अच्छी पोजीशन पर होते हुए, एक अच्छे स्थान पर होते हुए भी वो गिर गए। क्यों? एक अच्छा एग्जाम्पल वो सेट नहीं कर पाए। बाइबल ये बताती है, क्या मैं और आप उस तीमुथियुस के समान बन सकते हैं? क्या आपकी कलीसिया में, क्या हमारी कलीसिया में, क्या इस कलीसिया में आप वो तीमुथि हो जो एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं? क्या मैं वो तीमुथि हूँ जो एक दूसरे के लिए चिंता करता हूँ? क्या मैं वो तीमुथि हूँ जो एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ सेवा का मन रखता हूँ? क्या मैं वो तीमुथि हूँ जो दूसरों के लिए बलिदान, दूसरों के लिए त्यागपूर्ण सेवा करने के लिए भी रेडी हूँ, एक परिश्रम उठाने के लिए मैं रेडी हूँ, कुछ भी छोड़ने के लिए मैं रेडी हूँ? क्या मैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं? अगर हम वैसे नहीं है तो हमें सीखना है। आज हमें उस तीमुथियुस के समान बनना है, जैसा पौलुस बोल रहा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, जो शुद्ध मन से तुम्हारे लिए सोचता है, निस्वार्थ सेवा तुम्हारे बीच में करता है, और एक परिश्रम उठाकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, त्याग कर, एक बलिदान का जीवन तुम्हारे बीच में जीता है। आज हमें उस उदाहरण से सीखना है, आज हमें उस उदाहरण से ये बातों को जानना है कि हमें भी अपने मसीह जीवन में तीमुथियुस के समान बनना है। हमें भी अपनी कलीसिया के अंदर एक तीमुथियुस के समान बनना है, जो दूसरों की चिंता करे, जो दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा को रखे, और जो दूसरे के प्रति एक त्यागपूर्ण, बलिदानपूर्ण जीवन को अपने अंदर रखे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम पर अपना अनुग्रह करे और हमें अपनी आशीष को दे।